हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आशीष क्लासेस पर। आज की द हिंदू एडिटोरियल क्लास हम स्टार्ट करें उससे पहले बता दूं आपको कुछ पेड कोर्सेज के बारे में। तो एक तो ये अपना एसएससी और सीडीएस के लिए पेड कोर्स उपलब्ध है और ये कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप जैसे ही इसको बाई करते हैं सीधे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और ये आपको बहुत हेल्प करेगा जो इस बार परीक्षा है आपकी एसएससी के लिए उसमें। और वैसे मैं एसएससी के लिए काफ़ी सारा प्रयास कर ही रहा हूँ कि आपको इस एडिटोरियल सेशन में भी एक क्लोज टेस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। एक आपको अलग से सेशन मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, जहाँ पे हम पीवाईक्यूज और कुछ नए क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, वो सेशन भी देखा करो। और साथ ही एक ट्रांसलेशन का बैच उपलब्ध है जहां पर डे आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यहाँ पे भी लगभग 28-29 वीडियोस हो चुके हैं और नई क्लासेस डेली बेसिस पर अपडेट हो रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। उससे पहले ये क्लोज टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करना है? क्लोज टेस्ट। देखिए, क्लोज टेस्ट में आपको दे रखा है द स्टूडेंट्स वर टेकन ऑन अ फील्ड ट्रिप। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द स्टूडेंट्स वर टेकन ऑन अ फील्ड ट्रिप। स्टूडेंट्स को ले जाया गया, फील्ड ट्रिप पर ले जाया गया। और फील्ड ट्रिप पर कहाँ ले जाया गया? तो जो भी डेस्टिनेशन है आपकी, जहां पर आप पहुंचते हैं, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप आंसर देखिएगा, टू दे रखा है ये वाला। जहां पर भी आप जा रहे हो, जहां पर भी आपको ले जाया गया है। अब ये मत समझना कि 3 नंबर से कैसे है, ये 3 नंबर से ही है। ठीक है, इससे पहले के जो दो क्वेश्चंस हैं वो अलग थे, मैंने क्लोज टेस्ट ही यहाँ पे लिया है तो इसलिए ये 3 नंबर से है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? टू द म्यूजियम। तो स्टूडेंट्स को फील्ड ट्रिप पर ले जाया गया, म्यूजियम ले जाया गया। द क्यूरेटर ऑफ द म्यूजियम, क्यूरेटर जो देखरेख करता है म्यूजियम की, वो व्यक्ति एनलाइटेंड देम। एनलाइटन का मतलब है उनको बताया, उनको इंफॉर्मेशन दी। एनलाइटनमेंट वैसे ज्ञान होता है, तो ज्ञान दिया उसको। और एनलाइटन का मतलब है, वैसे मैं इसको लिखूं तो फर्निश विद नॉलेज। फर्निश विद नॉलेज, ये मतलब होता है किसका? एनलाइटन का। फर्निश विद नॉलेज, ये मतलब किसका होता है? एनलाइटन का। तो क्यूरेटर जो है म्यूजियम का, उसने उन सभी को एनलाइटन किया, उन सभी को क्या ये बात, ये इंफॉर्मेशन बताई। और एनलाइटन जिस चीज से किया है ना, उसके लिए विद लगेगा। जैसे यहाँ फर्निश के साथ विद लगता है, जैसे प्रोवाइड के साथ हम विद लगाते हैं, है ना। जैसे आप, ये मैं लिख देता हूं आपको कि प्रोवाइड जो शब्द होता है उसके साथ, असाइन के साथ, एंट्रस्ट के साथ, है ना, इन सब के साथ कहानी ये बनती है कि अगर पहले आपको दे रखा होता है व्यक्ति, तो फिर हम, पहले व्यक्ति दे रखा होता है तो फिर किसका प्रयोग करते हैं? फिर हम प्रयोग करते हैं विद समथिंग। पहले व्यक्ति हो तो यहाँ पे आपको बाद में ये व्यक्ति दे रखा है पहले, उसके बाद समथिंग, तो ये कुछ ऐसा ही काम करेगा। सौंपना है, प्रदान करना है, तो यहाँ पे ज्ञान प्रदान करना है तो विद लगेगा। आपका जो आंसर है वो आएगा विद। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे विद कर देंगे आप। क्या मतलब हुआ कि विद्यार्थियों को एक फील्ड ट्रिप ले जाया गया और म्यूजियम ले जाया गया, तो म्यूजियम डेस्टिनेशन हो गई, टू लग गया। फिर जो क्यूरेटर है म्यूजियम का, उस क्यूरेटर ने उन विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, तो विद लग गया। फ्रॉम डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास के अलग अलग काल हैं उनसे, दे सो द फॉसिल रिमेन्स ऑफ डायनासोर्स एंड अदर एक्सटिंक्ट लार्ज मैमल्स। दे सो, उन्होंने देखा, ये स्टूडेंट्स के लिए दे आ रहा है। क्या देखा? फॉसिल रिमेन्स मतलब जीवाश्म जो बचते हैं ना, वो देखे किसके? डायनासोर्स के। और अदर एक्सटिंक्ट मतलब जो लुप्त हो चुके लार्ज मैमल्स हैं, बड़े स्तनधारी जो जीव थे उनके। दे लर्नड, अब ये दे है, दे लर्नड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन रेंजेस। उन्होंने जो माउंटेन रेंजेस है, पर्वत श्रेणियां हैं, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में सीखा। लाइक हिमालय, जैसे कि एक माउंटेन रेंज का नाम दे रखा है हिमालयस। और आप जब आर्टिकल पढ़ते हैं तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको कि माउंटेन रेंज जो होती है, जिनके लास्ट में एस और ईएस होता है, जैसे हिमालयाज हो या फिर विंध्याज हो या एल्प्स हो, उनमें आप द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ द लगेगा। ठीक है, द लगेगा, तो ये आंसर कर दीजिए आप, द। आगे दे रखा है आपको, दे ऑल्सो विटनेस्ड द डैश ऑफ रेयर रॉयल ज्वेल्स। उन्होंने इसको भी विटनेस किया।
मतलब वो इसके भी साक्षी बने, किसके, एक जो दुर्लभ शाही जो आभूषण हैं, दैट वर बीइंग डिस्प्लेड एट द टाइम, जो उस समय दिखाए गए थे, दिखाए जा रहे थे, उनके भी साक्षी बने। तो ये क्या था, आभूषणों का क्या था, तो आभूषणों की एक्शन, आभूषणों का रिएक्शन या इलस्ट्रेशन या एग्जीबिशन, ये तो वैसे नहीं आएंगे, क्रिया प्रतिक्रिया। इलस्ट्रेशन दृष्टांत उदाहरण होता है, जब कोई विजुअल के माध्यम से, है ना, आपको कुछ समझाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं इलस्ट्रेशन। और एग्जीबिशन जो शब्द है, ये प्रदर्शनी होती है, तो आभूषणों की लगती है प्रदर्शनी, और प्रदर्शनी लगती है तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, एग्जीबिशन आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे एग्जीबिशन आपका आंसर होना चाहिए। ठीक, तो ये एग्जीबिशन हो गया। और एक आपसे पूछा है, दे सो बस्ट ऑफ रोमन एम्परर्स एंड रेप्लिकाज ऑफ फेमस वर्क ऑफ आर्ट, दे ऑल्सो सॉ द पोर्ट्रेट ऑफ क्लेप्ट्रा हु वॉज। अब ये क्लेप्ट्रा के बारे में तीन आपको ब्लैंक्स दे रखे हैं कि ये कैसी क्वीन थी, इसकी चित्र देखा, पोर्ट्रेट देखा, तस्वीर देखी, और वो कैसी थी वो बताना है। तो आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, देखिए। और इन ऑप्शंस को जब आप करेंगे तो आपको एडजेक्टिव नजर आएंगे सारे के सारे, और एडजेक्टिव का क्रम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम डिटर्मिनर शामिल करते हैं, उसके बाद में हम ओपिनियन शामिल करते हैं, फिर हम यूज करते हैं साइज, फिर लगाते हैं एज, फिर लगाते हैं शेप, ठीक है, फिर लगाते हैं कलर, साइज एज शेप कलर, ठीक है, फिर लगाते हैं हम इसके अंदर कि किस, मतलब क्या उसमें ओरिजिन है, ओरिजिन मान लीजिए, या इसको नेशनलिटी मान लीजिए, ठीक है, फिर लगाते हैं मटेरियल। ठीक, इस तरीके से हम यूज करते हैं। जो सीक्वेंस होता है एडजेक्टिव का, आप जब एडजेक्टिव पढ़ते हुए तो ये सीक्वेंस बताया जाता है। सबसे पहले जो सीक्वेंस है नाउन के पहले एडजेक्टिव्स का, उसमें डिटरमिनर पहले आता है। डिटरमिनर के बाद क्या आता है, डिटरमिनर के बाद में ओ आता है। ओ का मतलब ओपिनियन है, कि आप किसी चीज को किस तरह से देखते हैं, आपको वो कैसा लगता है, उस ओपिनियन को शामिल करते हैं। उसके बाद में हम साइज लगाते हैं, एज लगाते हैं, फिर शेप लगाते हैं, फिर आप लगाते हैं इसमें कलर, सी का मतलब कलर, फिर ओरिजिन लगाते हैं। ओरिजिन का मतलब क्या है कि किस नेशनलिटी का है, कहाँ से इसका उद्गम हुआ है, कहाँ से इसका स्टार्ट हुआ है, वो लगाते हैं। और उसके बाद लास्ट में हम क्या लगा देते हैं, मटेरियल। तो अब इनमें से देखो कि क्या चीज है वो सही बैठती है, कौन सा सीक्वेंस यहाँ पे सही बैठता है, वो आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन आपको 11 दिसंबर 2024 शिफ्ट फर्स्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जाम में पूछा गया था। देखो देखिए क्या आना चाहिए, आप इसके हिसाब से सीक्वेंस में जमा के देखिए कि क्या इसका आंसर आना चाहिए। भाई यहाँ पे आंसर जो है वो सबसे पहले आप देखेंगे तो डिटर्मिनर तो कोई सा भी नहीं है। फिर ओपिनियन, ओपिनियन में आप ब्यूटीफुल को रख सकते हैं कि आपको कैसा दिख रहा है ना, या आपकी राय है कि कोई व्यक्ति किसी को अच्छा दिखता है, किसी को बुरा दिखता है, किसी को सुंदर, किसी को भद्दा, तो ये ओपिनियन है, तो ब्यूटीफुल पहले आएगा, ब्यूटीफुल पहले आएगा, तो ये दो आंसर्स हो सकते हैं। इसके बाद में आपको लगाना है क्या, साइज, साइज यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, ठीक है। फिर लगाना है साइज के बाद में एज, एज इसमें कोई सी भी नहीं है। फिर आपको लगाना है साइज एज शेप, शेप यहाँ पे देखो कोई है क्या, नहीं है। कलर, कलर लगाओगे तो ब्रॉन्ज स्किन्ड यहाँ पे दे रखा है, ब्रॉन्ज स्किन्ड कलर दे रखा है, तो ब्रॉन्ज स्किन्ड किस में है, 4 नंबर में है, ये आंसर आ गया। फिर ओरिजिन लगाओगे तो ओरिजिन इजिप्शियन दे रखा है, ये नेशनलिटी है, तो यही आना चाहिए। ब्यूटीफुल पहले आएगा, इजिप्शियन लास्ट में आएगा, इसी लिहाज से भी 4 नंबर आपका आंसर आ जाएगा। और कई बार क्या होता है इस सीक्वेंस में एक और चीज जोड़ देते हैं, पर्पस, पी, ये एक सीक्वेंस होता है, DOS डोसा स्कॉम्प, ठीक है। ये पी जो है ये होता है पर्पस, ये भी जोड़ देते हैं कई बार, याद रखिए, यहाँ तो खैर जरूरत नहीं थी। जनरली हम DOSSCOM यहीं तक जोड़ते हैं। क्लियर, अब आइए एडिटोरियल हम स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल थोड़ा सा मुश्किल आपको दिखेगा, 23 जून को पब्लिश हुआ है। थेफ्ट एंड कंपनसेशन नाम से एडिटोरियल है, थेफ्ट एंड कंपनसेशन। थेफ्ट का मतलब चोरी है, और कंपनसेशन जो होता है इसका मतलब होता है अमेंड्स। आप इसे अमेंड्स कह सकते हो, आप इसे डैमेजेस कह सकते हो, मुआवजा, भरपाई, क्षतिपूर्ति। तो चोरी और क्षतिपूर्ति ये इसका टाइटल है, और लिखा गया है ऑन न्यूज पब्लिशर्स एंड एआई मॉडल्स। जो न्यूज पब्लिशर्स हैं, न्यूज पब्लिश करने वाले हैं, और एआई के जो नए नए मॉडल्स आ चुके हैं उनको लेकर लिखा गया है, ठीक है।
तो विस्तार से पढ़ते हैं इसको, देखिएगा। लार्ज लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स आर फ्यूल्ड बाय कंटेंट ऑन द इंटरनेट। लार्ज लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स, जो एआई के मॉडल्स हैं, और कौन से मॉडल्स? लैंग्वेज वाले मॉडल्स जो हैं, बड़े जो भाषाई एआई मॉडल्स हैं, ये मॉडल्स फ्यूल्ड हैं। ये किसके द्वारा चलते हैं? ईंधन होता है वैसे फ्यूल, और फ्यूल को जब आप लगाते हैं वर्ब के रूप में, तो ये किसके द्वारा चलते हैं ये बताना होता है। चलते हैं मतलब किसके द्वारा ये स्टिम्युलेट होते हैं, एनकरेज होते हैं, चार्ज होते हैं, ये बताना है। तो फ्यूल को लिखेंगे आप चार्ज कह सकते हो, ठीक है, पावर कह सकते हो, या एनकरेज कह सकते हो। वैसे यहाँ पे इसका मतलब यही है, चलते किससे हैं? कंटेंट, कंटेंट पता ही है आपको, विषय वस्तु ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट से पहले द लगेगा, ये बात ना ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि बड़े जो लैंग्वेज वाले एआई मॉडल्स हैं वो चलते हैं कंटेंट से। किस पर? इंटरनेट पर। एंड मच ऑफ दिस कंटेंट कंप्राइजेस, और जो ये अधिकांश कंटेंट होता है, अधिकांश के जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, कंप्राइजेस, ये बना होता है। इसका मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, या इसका मतलब होता है बी कंपोज्ड ऑफ। ये बना होता है किससे? न्यूज रिपोर्ट्स से। गैदर्ड, क्यूरेटेड एंड पब्लिश्ड। कौन सी न्यूज रिपोर्ट्स? जो इकट्ठी की जाती हैं, क्यूरेट की जाती हैं। क्यूरेट का मतलब भी एक प्रकार से क्या है? पहचान करना, फिर इकट्ठा करना, चूज करना, अरेंज करना, प्रेजेंट करना डिफरेंट आइटम्स को, ठीक है। तो क्या लिख लेना इसका? चूज करना भी सबसे पहला काम क्या है? चुने। उसके बाद में आप उसको अरेंज करें, चूज अरेंज करें। और तीसरा काम क्या हो जाएगा? चूज करें, अरेंज करें और प्रेजेंट करें डिफरेंट आइटम्स को। एंड प्रेजेंट, प्रस्तुत करें डिफरेंट आइटम्स। एक प्रकार से आप इसको ऐसे मान लो कि पहले आप पिक करेंगे, उसके बाद में आप उसको व्यवस्थित करके प्रेजेंट करेंगे। ये होता है क्यूरेट करना, ठीक है। तो वो न्यूज रिपोर्ट जो इकट्ठी की जाती हैं, प्रेजेंट की जाती हैं, पब्लिश की जाती हैं मीडिया प्रोफेशनल्स के द्वारा और संगठनों के द्वारा, विद डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, और इनको 10-10 सालों का एक्सपीरियंस होता है। डिकेड में एस इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि डिकेड के साथ में कोई भी संख्या नहीं दे रखी आपको। जब संख्या नहीं दे रखी होती है तो इसको आप प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिकेड्स, जैसे आप लैक्स होता है, हंड्रेड्स होता है, थाउजेंड्स होता है, अगर संख्या नहीं हो तब की कहानी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सब है आपका मॉडल्स, ठीक है। ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है। ये आर फ्यूल्ड पूरा ही हो गया वर्ब इसकी, ठीक है। पैसिव वॉइस हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है आपकी, और ये मेन वर्ब है। ये आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट बनेगा। है तो मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स कौन से हैं? एआई, और एआई में थोड़ा सा मॉडिफाइड दे रखा, लार्ज लैंग्वेज वाले। बाई प्रपोजिशन है, कंटेंट जो है वो नाउन हो जाएगा। ऑन द इंटरनेट प्रपोजिशन, द डिटर्मिनर इंटरनेट नाउन। एंड प्रपोजिशन मच है वो प्रोनाउन है, अगर यहाँ पे नाउन साथ में हो तो डिटर्मिनर इसको बोलते हैं। दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, कंटेंट है वो नाउन है, कंप्राइज है वो वर्ब है, न्यूज रिपोर्ट्स कंपाउंड नाउन है, गैदर्ड ये एडजेक्टिव है, क्यूरेटेड एडजेक्टिव है, पब्लिश्ड एडजेक्टिव है। बाई मीडिया प्रोफेशनल्स, तो बाई प्रपोजिशन, मीडिया प्रोफेशनल्स कंपाउंड नाउन, एंड कंजंक्शन ये भी नाउन हो गया। विद प्रपोजिशन ये इसका ऑब्जेक्ट तो नाउन, और प्रपोजिशन और एक्सपीरियंस है वो नाउन, ठीक है भाई। आगे चले। आगे कह रहा है, एज क्रिएटिव इंडस्ट्रीज रेकन विद देयर लेबर गेटिंग डिफ्यूज्ड इनटू अनकाउंटेबल क्लस्टर्स ऑफ ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स दैट रिप्रोड्यूस स्टाइल्स एंड स्पिट आउट ह्यूमन लेवल आर्ट वर्क इन मेयर सेकेंड्स, द न्यूज इंडस्ट्री हैज रीजन टू फेयर द कंपाउंडिंग। थोड़ा सा बड़ा वाक्य है लेकिन, और इसमें वर्ड्स भी आप देखें काफी सारे वर्ड्स हैं। पहली बात तो रेकन विद दे रखा है, तो इसका मतलब होता है किसी भी डिफिकल्ट या पावरफुल थिंग या पर्सन से डील करना। रेकन विद, टू deal with, to deal with a difficult, to deal with a difficult or powerful person or a thing। ये क्या होता है? reckon with, किसी भी मतलब शक्तिशाली या किसी भी मुश्किल व्यक्ति या वस्तु से डील करना, निपटना। दूसरा इसमें एक वर्ड दे रखा है डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब वैसे तो फैलना होता है, तो इसको आप स्प्रेड कह सकते हो, ठीक है। डिसिपेट कह सकते हो, और फैलकर गायब हो जाना होता है, डिस्पेल कह सकते हो, है ना, गायब हो जाने के अर्थ में ले सकते हो इसको।
अनअकाउंटेबल दे रखा है, अनअकाउंटेबल का इरेस्पॉन्सिबल, इरेस्पॉन्सिबल या अनलायबल, ये होता है गैर जिम्मेदार। क्लस्टर्स जो होता है ये होता है ग्रुप, क्लस्टर्स का मतलब ग्रुप होता है, समूह होता है, ठीक है। और इसको आप बंच कह सकते हो या कलेक्शन कह सकते हो। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स जीपीयू का शॉर्ट मतलब फुल फॉर्म दे रखा है, ठीक है। और रिप्रोड्यूस जो दे रखा है, रिप्रोड्यूस का मतलब है कॉपी करना, रिप्रोड्यूस का मतलब है कॉपी करना, या मेक अ फैक्सिमिली, मेक अ फैक्सिमिली, फैक्सिमिली का मतलब भी कॉपी का मतलब एक प्रतिलिपि बनाना होता है। मेक अ फैक्सिमिली और ऑव लगा देंगे किसकी प्रतिलिपि बनाई है, तो मेक अ फैक्सिमिली, फैक्सिमिली बोलते हैं इसको, फैक्सिमल नहीं बोलते हैं। तो एक बार इतना ही समझ लें हम कि क्या कहना चाह रहा है ये। तो देखो यहाँ पे आपको जो ये समझाया गया है कि भाई एज क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, जो क्रिएटिव इंडस्ट्री रचनात्मक, जो क्रिएटिव हैं, कुछ नया नया काम करते हैं, सृजनशील हैं, तो सृजनशील जो उद्योग हैं, जो भी सृजनशील उद्योग हैं, रेकन विद, वो डील करते हैं किससे, विद देयर लेबर गेटिंग डिफ्यूज इनटू, कि उनका जो श्रम है, उनने जो मेहनत करी है वो मतलब गायब कर दी जाती है। गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, कॉजेटिव वर्ब है ये, प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं हिंदी में, कॉजेटिव वर्ब है, इसके साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं गेट के साथ। तो जो सृजनात्मक इंडस्ट्रीज है, जो कुछ नया नया इनोवेशन करती रहती है, वो इंडस्ट्रीज डील करती है इस चीज से कि उनका जो मेहनत है वो गायब हो रही है इनटू अनअकाउंटेबल क्लस्टर्स ऑफ जीपीयू, ठीक है। किससे गायब हो रही है, जो गैर जिम्मेदार समूह हैं जीपीयू के, वो जीपीयू जो रिलेटिव प्रोनाउन है यूनिट्स, अब इसकी वर्ब है रिप्रोड्यूस, जो क्या करती है, जो शैलियों को, स्टाइल्स को कॉपी कर लेती है, नकल कर लेती है, और स्पिट आउट ह्यूमन लेवल आर्ट वर्क, और जो मानव के स्तर का जो कलाकृति है उसको स्पिट आउट करती है। स्पिट आउट, वैसे तो स्पिट का मतलब थूकना होता है ना, स्पिट आउट मतलब आप थूकते हैं कोई चीज या फिर बहुत ही गुस्से में कोई चीज बोलते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिट आउट। कोई भी चीज हम जब गुस्से में बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पिट आउट, लेकिन यहां पे इसका मतलब प्रोड्यूस करना है। यहाँ पे जो ये स्पिट आउट है इसका मतलब क्या है, प्रोड्यूस करना। मेयर दे रखा है, मेयर का मतलब ओनली या जस्ट है, केवल, मात्र, ठीक है। और वो भी कितने, मात्र सेकंड्स का काम है। द न्यूज इंडस्ट्री हैज रीजन टू फेयर, अब जो समाचार जगत है उसके पास कारण है डरने का। द कंपाउंडिंग ऑफ परमिशन लेस इनोवेशन, और डर किसका है, टू फियर द कंपाउंडिंग ऑफ परमिशन लेस इनोवेशन। कंपाउंड का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ना, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, ऑगमेंट होना, ऑगमेंट करना, बढ़ाना, या इसको आप इंक्रीज कह सकते हैं, या इसको आप इंटेंसिफाई कह सकते हैं, या इसको आप मैग्नीफाई कह सकते हैं, बढ़ाना, ठीक है। रीजन टू फियर द कंपाउंडिंग ऑफ परमिशन लेस इनोवेशन, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ रही है वो इनोवेशन जिसकी आपने परमिशन ही नहीं ली, इनटू एन एग्जिस्टेंशियली थ्रेटनिंग हाइस्ट, और ये किस में तब्दील हो रहा है, एग्जिस्टेंशियली मतलब अस्तित्व से संबंधित, एग्जिस्ट होता है अस्तित्व में रहना, एग्जिस्टेंशियली मतलब अस्तित्व को, थ्रेटनिंग मतलब खतरे में डालने वाला, थ्रेटन जो है इसका मतलब होता है एंडेंजर, या फिर इसको हम कहते हैं इम्पेरिल, खतरे में डालना। आगे कह रहा है हाइस्ट, हाइस्ट का मतलब होता है सब चोरी, हाइस्ट जो शब्द है इसका मतलब होता है चोरी, तो थेफ्ट इसको आप कह सकते हैं, या फिर इसको आप कह सकते हैं बर्गलरी, ठीक है। ऑफ सेवरल लाइफ टाइम्स ऑफ वर्क, अनेक जीवन भर का जो काम है, अनेक ऐसे काम जो आपने जीवन लगा दिया जिन कामों को, एक्चुअल में ये चोरी वाला है कि आप मेहनत किसी और ने करी, फायदा कोई और उठा रहा है। मेहनत आप कर रहे हो लेकिन दूसरा कोई कंटेंट चुरा रहा है और यूं का यूं चिपका रहा है, उसके लिए ये आर्टिकल लिखा गया है। और एआई का ये एक कह सकते हो कि कर्स है, एआई का एक अभिशाप है, उसको लेकर लिखा गया है। रिपीट कर रहा हूं, कह रहा है कि भाई एज क्रिएटिव इंडस्ट्रीज रेकन विद, अब चूंकि एज यहाँ पे जो है वो कंजंक्शन के रूप में है क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब दे रखा है, तो चूंकि जो सृजनात्मक उद्योग हैं वो डील करते हैं कि उनका मतलब निपटते हैं इस चीज से कि उनका श्रम जो है वो गायब हो रहा है, किसके द्वारा,
मतलब किस में गायब हो रहा है? गैर जिम्मेदाराना पूर्ण जो समूह है, और समूह किसके? जीपीयू के, है ना? तो जीपीयू में गायब हो रहा है। मतलब आपने श्रम किया लेकिन जीपीयू यूनिट्स ऐसी है कि जो आपने किया है ना वो कॉपी कर लेगी स्टाइल्स, और मानव स्तर का जो कलाकृति है उसको सेकंड्स में एकदम प्रतिलिपि तैयार कर देगी। इसलिए अब एज से स्टार्ट हुआ, यहां दूसरा क्लोज स्टार्ट हुआ। एज से, सिंस से या बिकॉज से कोई भी क्लोज स्टार्ट होता है तो दूसरे क्लोज में सो, देयरफॉर या हेंस नहीं आता है। नोट डाउन कर लेना इस बात को। ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम में काफी बार आता है, और आप ये कंजंक्शन में पढ़ते हैं ये बात कि किसी भी सेंटेंस का स्टार्ट आप अगर एज से, सिंस से या बिकॉज से करते हैं तो उस वाक्य के बीच में सो, देयरफॉर या हेंस नहीं आना चाहिए, कॉमा से काम चलाएंगे। तो इसलिए जो न्यूज इंडस्ट्री है, समाचार जगत है, हैज रीजन, अब उसके पास कारण है। न्यूज इंडस्ट्री की वर्ब है वो हैज है, तो उसके पास कारण है किस चीज का? डरने का। ठीक है, क्या डर है उसको? डर है कि भाई फियर द कंपाउंडिंग ऑफ परमिशन लेस इनोवेशन, कि एक तो परमिशन लेस इनोवेशन, ऐसे इनोवेशन जिसमें आपने परमिशन ली ही नहीं वो बढ़ रहे हैं, और किस में जा रहे हैं? वो अस्तित्व को खतरा पैदा करने वाली चोरी में तब्दील हो रहे हैं। और चोरी किसकी? चोरी हो रही है सेवरल लाइफ टाइम्स ऑफ वर्क की, अनेक ऐसे कार्य जो जीवन भर आपने किए हैं। समझ में आ गई? सेवरल वहां पे है डिटरमिनर, और सेवरल के साथ में है नाउन प्लूरल आता है। अब लाइफ टाइम्स दे दिया इसने, वैसे वर्क का तो प्लूरल बनता ही नहीं है। वर्क का प्लूरल तो बनाओगे एस जोड़ोगे तो उसका मतलब साहित्य, रचना या लेख हो जाएगा। वर्क में अगर आपने एस जोड़ दिया तो इसका मतलब होता है लिटरेरी वर्क, साहित्य रचनाएं। ठीक है, या फिर इसको आप इंडस्ट्री भी बोलते हैं, है ना? उद्योग को भी हम वर्क्स बोलते हैं, ये ध्यान रखिए। और जैसे आयरन वर्क्स होता है ना, लोहा उद्योग। स्टील वर्क्स होता है इस्पात उद्योग, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, हाइस्ट जो है वो मनी हाइस्ट नाम से एक वेब सीरीज आपने देखी होगी, वहां भी हाइस्ट था। इसका प्रोनाउंसिएशन हाइस्ट है, इसका मतलब चोरी है, थेफ्ट है, बर्गलरी है। सब्जेक्ट वर्ब देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट जो था क्रिएटिव इंडस्ट्रीज था, जिसमें इंडस्ट्रीज नाउन है, क्रिएटिव एडजेक्टिव है, इसकी वर्ब है वो रेकन है। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो इंडस्ट्री है, इसकी वर्ब है वो हैज है। क्लियर है यहाँ तक? आगे आइए। प्रीवियस वेव्स ऑफ डिजिटाइजेशन peeled away captive audiences from print and broadcast media by replacing these with a web charged attention economy। जो प्रीवियस लहरें आई थी, पिछली लहरें आई थी, किसकी? तकनीक, मतलब तकनीकीकरण तो हो ही रहा है, डिजिटलाइजेशन हर जगह हो रहा है ना? लेकिन पिछली जो लहरें आई थी उसने क्या किया? उसने पील अवे कर दिया। पील का मतलब छिलका उतारना होता है ना, तो वैसे ही पील का मतलब यहां पे आप करोगे, या तो आप कह दो इसको रिमूव करना, हटाना, या इसको कह दीजिए क्लियर कर देना, या इसको कह दीजिए काट कर अलग कर देना। कैप्टिव जो है, कैप्टिव का मतलब होता है जो बंधी हुई है। कैप्टिव जो है इसका मतलब है जो बंधी हुई है, और बंधी हुई को हम कह सकते हैं कन्फाइंड है, या आप इसे कह सकते हैं केज्ड है। ठीक है, ये बंधी हुई है। ऑडियंसेस मतलब जो भी श्रोता वगैरह हैं या फिर दर्शक वगैरह हैं। फ्रॉम प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया, किससे अलग कर दिया इनको? प्रिंट मीडिया से भी कर दिया, प्रसारण मीडिया से भी कर दिया। कैसे? इनको रिप्लेस करके। रिप्लेस दीज, किससे रिप्लेस किया? वेब चार्ज अटेंशन इकोनॉमी। अटेंशन इकोनॉमी होती है अर्थव्यवस्था का वो एक हिस्सा जो कि लोगों को आकर्षित करने के लिए ब्रांडिंग करवाता है, एडवर्टीजमेंट करवाता है, उसको बोलते हैं। तो ये लोग जो हैं वो अखबार पढ़ना इन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, वो आ गए वेबसाइट पर। इन्होंने ब्रॉडकास्ट मीडिया, टेलीविजन देखना बंद कर दिया, ये आ गए वेबसाइट पर। तो इसे ऐसा कहना चाह रहा है, थोड़ा और आसान भाषा में बता दिया मैंने कि प्रीवियस वेव्स जो हैं, प्रीवियस वेव्स यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे प्रीवियस एडजेक्टिव है, और वेव्स है वो नाउन है। जो प्रीवियस वेव्स किसकी? तकनीकीकरण की। उसने क्या कर दिया? पील अवे कर दिया, मतलब हटा दिया। किसको? कैप्टिव ऑडियंस को। ये पील्ड अवे जो है ये इसकी वर्ब हो गई, फ्रेजल वर्ब हो गई, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया जिसमें कैप्टिव एडजेक्टिव है, ऑडियंस नाउन है। ठीक है, इसने जो बंधी हुई दर्शक थे उनको हटा दिया। कहां से? प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडिया से। कैसे हटाया? रिप्लेस करके। ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी लगेगा। इनको हटाकर, किनको? इन मतलब इन चीजों को हटाकर। और किससे रिप्लेस कर दिया? रिप्लेस के साथ विद लगता है, ध्यान रखिए। वेब चार्ज अटेंशन इकोनॉमी से रिप्लेस कर दिया। और बिग टेक फर्म्स, प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जो बड़े बड़े तकनीकी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने आगे स्क्वीज कर दिया। फर्दर का मतलब है मोर एडवांस लेवल पर। ये एडवर्ब है यहाँ पे। फर्दर एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। ये एडवर्ब है और वर्ब भी होती है। इसका मतलब है एट अ मोर एडवांस्ड लेवल, एट अ
मोर एडवांस्ड लेवल, कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर स्क्वीज कर दिया। स्क्वीज का मतलब होता है प्रेस करना, कंप्रेस करना, मतलब साइज कम कर दिया। वैसे स्क्वीज जैसे नींबू निचोड़ना होता है तो आप प्रेस करते हो उसको, तो स्क्वीज द लेमन, नींबू निचोड़ो ऐसा बोलते हैं, तो उसको स्क्वीज बोलते हैं। तो स्क्वीज का मतलब आपने और दबा दिया किसको, न्यूज मीडिया के प्लेस को इन दीज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, इन जो बहुत तेज गति से हो रहे परिवर्तन है उनमें। रैपिड का मतलब है स्विफ्ट या क्विक, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। बाई ऑफन शॉर्ट चेंजिंग, और कैसे कर दिया, अक्सर शॉर्ट चेंज करके। शॉर्ट चेंज क्या होता है, शॉर्ट चेंज होता है किसी को अनफेयरली ट्रीट करना। शॉर्ट चेंज एक मतलब फ्रेज है, इसका मतलब है टू ट्रीट समवन अनफेयरली, टू ट्रीट समवन अनफेयरली, किसी को गलत तरीके से ट्रीट करना, किसी को अनफेयरली ट्रीट करना, ठीक है। और कैसे कर सकते हो, उनको कम चीजें देकर जो डिजर्व करते हैं, ऐसा भी कह सकते हो। बाय गिविंग देम, बाय गिविंग देम लेस देन दे डिजर्व, जितना वो डिजर्व करते हैं उससे कम देकर के उनको इस तरह से ट्रीट करना। द वेरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, उन्हीं स्रोतों को, वेरी है वो एम्फेटिक एडजेक्टिव है यहाँ पे, है ना, ये वेरी जो है जोड़ देने के लिए काम आ रहा है, ये एम्फेटिक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये सोर्सेज, सोर्सेज कैसे हैं, वही सोर्सेज इंफॉर्मेशन के, सूचना के, दैट, दैट यहां रिलेटिव प्रोनाउन है, वही सोर्सेज जो उनके बिजनेसेस जो हैं रिलाइड ऑन, जिन जिन सोर्सेज पर उनके बिजनेसेस निर्भर थे। रिलाई ऑन का मतलब है डिपेंडेंट, डिपेंडेड ऑन, डिपेंड ऑन, निर्भर थे। टू बी यूजफुल टू द पब्लिक, और निर्भर थे कि वो उपयोगी हैं पब्लिक के लिए, इस रूप में। रिपीट कर रहा हूं, जो पिछली लहरें आई तकनीकीकरण की, उसने बंधी हुई जो दर्शक थे, जो इन्हीं को ही पढ़ते थे, अखबारों को, ये टीवी सीरियल्स ही देखते थे, इनको प्रिंट मीडिया और ब्रॉडकास्ट मीडिया से अलग कर दिया। कैसे कर दिया, इनको इन्होंने बदल दिया, किससे, वेब चार्ज अटेंशन इकोनॉमी से। और बड़े जो तकनीकी प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने और न्यूज मीडिया का जो स्थान था उसको और ज्यादा कम कर दिया, है ना, इन लगा तेज गति से हो रहे परिवर्तनों के दौर में। और कैसे कर दिया, इन्होंने जो सीरियस इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो थे इंफॉर्मेशन के, उन सोर्सेज को थोड़ा सा कम आंक कर, या अच्छे से ट्रीट ना करके, अनफेयरली ट्रीट करके। और ये वो सोर्सेज थे जो कभी जिनके कारण इनका बिजनेस चलता था, इन्हीं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पे ये टिके थे, यूजफुल थे, यूजफुल सूचनाएं मिलती थी पब्लिक को, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखिएगा, in a landscape where even precarious business models in the internet age are threatened by reluctance। लैंडस्केप का मतलब होता है परिदृश्य, है ना। लैंडस्केप जो है वो यहाँ पे तुम ऐसे लिख लो, प्रोस्पेक्ट मान लो, ठीक है। वैसे तो सीनरी को भी बोलते हैं, परिदृश्य को बोलते हैं। तो एक ऐसा परिदृश्य जहां, ये वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस रिलेटिव एडवर्ब है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक ऐसा परिदृश्य जहां यहां तक कि प्रिकैरियस बिजनेस मॉडल्स, प्रिकैरियस का मतलब होता है जो रिस्की है, इनसिक्योर है, वैसे तो खतरनाक भी होता है लेकिन यहां के अकॉर्डिंग ये ज्यादा ठीक रहेगा। जो अनिश्चित बिजनेस मॉडल्स हैं इंटरनेट युग में, इंटरनेट युग में, आर थ्रेटेंड बाई, उनको खतरे में डाला जा रहा है, किसके द्वारा, रेलेक्टेंस। रेलेक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छा, अनविलिंगनेस, अनविलिंगनेस, या फिर इसे आप क्या कहोगे, मतलब जो चीज करने की, जो कहें कि एक प्रकार से आपका इंक्लिनेशन नहीं होता, झुकाव नहीं होता, द डिसइंक्लिनेशन इसको कहा जा सकता है, डिसइंक्लिनेशन। टू पे फॉर न्यूज, मतलब समाचार के लिए पे करने के लिए। एंड डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग का मतलब गिरता हुआ, डिक्लाइन का मतलब रिड्यूस होता है, या इसको आप लेसन कहते हैं, या आप इसको मिटिगेट कहते हैं, है ना। गिरता हुआ, पब्लिक ट्रस्ट मतलब लोगों का विश्वास, इन प्रोफेशनल न्यूज गैदरिंग, किसमें, प्रोफेशनल तरीके से न्यूज इकट्ठा करने में। एआई में वेरी वेल बी ए बॉडी ब्लो, तो इस तरीके से एआई जो है में संभावना बता रहा है, पॉसिबिलिटी बता रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये पॉसिबिलिटी बता रहा है। और पॉजिटिव पॉसिबिलिटी हो किसी वाक्य में नोट नहीं हो तो वहां पे मे लगता है, और नेगेटिव पॉसिबिलिटी होती किसी वाक्य में नोट होता तो वहां पे कैन लगता है। तो ये बहुत वेरी वेल मतलब काफी बड़ा। बॉडी ब्लो जो होता है वो एक सीरियस प्रकार का डैमेज हो सकता है। बॉडी ब्लो का मतलब शरीर पर जो एक भारी पंच लगता है ना, उसको बॉडी ब्लो बोलते हैं। यहाँ पे जो बॉडी ब्लो है इसका मतलब आप कह सकते हो जो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का कारण बने या डिफिकल्टी का कारण बने।
तो समथिंग विच कॉजेज ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, जो बहुत बड़ी निराशा का कारण बन सकता है, ऐसा लिख लेना, जो बहुत बड़ी निराशा का कारण बन सकता है। फिर समझिएगा, एक ऐसे परिदृश्य में, एक ऐसे दौर में जहां की, यहां तक की, ये इवन एडवर्ब है, ये स्ट्रेस डालने के लिए आता है, तो एक ऐसे परिदृश्य में जहां की जो अनिश्चित प्रकार के बिजनेस मॉडल्स हैं इंटरनेट युग में, उनको खतरे में डाला जा रहा है। किससे? अनिच्छा से, कि आज लोग जो हैं वो न्यूज के लिए पैसा नहीं देना चाहते और उनका विश्वास जो है प्रोफेशनल न्यूज गैदरिंग में घट रहा है। तो इस दौर में एआई जो है वो बहुत बड़ा एक निराशा का कारण हो सकता है। एआई से हमें निराशा पहुंच सकती है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है इट इज क्लियर, ये स्पष्ट है। इट यहां पे सब्जेक्ट हो गया, इज लिंकिंग वर्ब है, क्लियर एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है। तो ये स्पष्ट है कि एआई फर्म्स विद देयर बिलियंस इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, एआई जो फर्म्स हैं जो एआई से डील करती हैं, उन्होंने बिलियंस इन मार्केट कैपिटल, मतलब बिलियंस ऑफ रुपीज लगा रखे हैं किसमें? मार्केट पूंजीकरण में। मस्ट नॉट बी परमिटेड, अब एआई फर्म सब्जेक्ट है यहां पे, इसके बारे में ये जानकारी है, जिनका इतना पैसा लगा हुआ है, काफी खरबों रुपए लगा हुआ है, अब इनको परमिट नहीं किया जाना चाहिए। मस्ट दे रखा है तो ऑब्लिगेशन है, जरूर से जरूर ऐसा होना चाहिए, है ना, ये कंपल्सन है, तो इनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए, परमिट नहीं करना चाहिए। किस लिए? तो जस्ट टेक व्हाट दे वांट, कि वो कुछ भी ले ले जो वो चाहते हैं फ्रॉम द इंटरनेट, इंटरनेट से पहले दे लगेगा। सिंथेसाइज दीज इनपुट्स इनटू मोनेटाइज्ड इनसाइट्स, सिंथेसाइज का मतलब होता है संश्लेषित करना, इसको बोल सकते हैं कंबाइन करना या मिक्स करना। ठीक है, इनपुट्स को, मतलब ये जो इनपुट्स हैं, इनपुट्स का मतलब आपको पता है, कोई भी चीज जो है ना प्रोसेस होती है उससे पहले इनपुट चाहिए होता है, तो वो इनपुट्स इनटू मोनेटाइज्ड इनसाइट्स, मोनेटाइज्ड का मतलब कमर्शियलाइज्ड कह दो, है ना, जिससे पैसा आता हो, कमर्शियलाइज कह सकते हो, कमर्शियलाइज। कमर्शियलाइज। इनसाइट्स का मतलब अंडरस्टैंडिंग मान लो, परसेप्शन मान लो, अंतर्दृष्टि बोलते हैं इसको, परसेप्शन मान लो, अंडरस्टैंडिंग मान लो, समझ मान लो, है ना, डिसर्न भी कह सकते हो। एंड प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना है, बहाना बनाना है, फेन करना, या किसी को विश्वास दिलाना, ये ज्यादा ठीक रहेगा, विश्वास दिलाने वाला। दैट द होल प्रोसेस, होल के पहले द लगता है, याद रखिएगा, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आता है। होल जो है वो डिटर्मिनर है, एक तो इससे पहले द लगता है, ये नोट डाउन कर लेना। दूसरा ये नोट डाउन कर लेना कि इसका प्रयोग जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है, तो प्रोसेस सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो एक रूप है किसका? विक्टिमलेस इनोवेटिव प्रोग्रेस का। विक्टिमलेस कि मतलब ये विक्टिमलेस का मतलब हो गया विक्टिम से हीन, है ना, मतलब इसमें कोई भी क्या है, विक्टिम नहीं है। इनोवेटिव का मतलब हो गया नया, प्रोग्रेस मतलब प्रगति। फिर समझिए, तो कह रहा है एआई फर्म्स जिसका इतना पैसा मार्केट पूंजीकरण में लगा हुआ है, इनको परमिट नहीं करना चाहिए कि वो जो चाहते हो वो इंटरनेट से ले लें। ठीक है, दूसरी बात किसके लिए अलाउ नहीं करना चाहिए? कि वो ये इनपुट्स जो हैं, जो भी इनको प्राप्त होता है इंटरनेट से, उन इनपुट्स को ये कंबाइन कर दे इन इनसाइट्स में, है ना, मोनेटाइज्ड इनसाइट्स में कन्वर्ट कर दें कि इन्हीं से ये पैसा कमा लें, ऐसा इनको अलाउ नहीं करना चाहिए। और ये दिखाएं, ये दिखावा करें, ये विश्वास दिलाएं कि पूरा का प्रोसेस जो है वो एक रूप है ऐसे प्रोग्रेस का जो विक्टिमलेस भी है और इनोवेटिव भी है। ठीक है, ऐसा इनको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ये एक मैक्रो लेवल पे समझने की जरूरत है आपको, बाकी इसका ट्रांसलेशन मैं कर रहा हूं, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें तो मुश्किल लगेगा ये वाला। पब्लिशर्स हैव अ क्लियर इन राइट टू डिसाइड, जो पब्लिशर्स हैं, जो भी चीजें पब्लिश करने वाले हैं, उनके पास एक स्पष्ट अधिकार है टू डिसाइड, ये डिसाइड करने का कि हु गेट्स टू हुअर अप देयर एंटायर कॉपस, है ना, ये कॉपस है, नाउन है, एंटायर एडजेक्टिव है, एंटायर का मतलब टोटल है, या इसे आप कंप्लीट कहेंगे, पूरा का पूरा। और कॉपस जो है वो खजाने को बोलते हैं। कॉपस का मतलब क्या होता है? जो कलेक्शन है, या इसे आप और क्या कहेंगे? कलेक्शन के अलावा आप इसे कह सकते हैं कि कॉम्पिलेशन है, पूरा का पूरा खजाना। और हुवर अप जो होता है वो डिवाउर या कंज्यूम करने को बोलते हैं, मतलब खाना जो जल्दी जल्दी खाता है, पूरा का पूरा निगल लेता है, डिवाउर कह दो, या इसको आप कह दो कंज्यूम, उपभोग करना। तो पब्लिशर्स के पास पूरा अधिकार है कि वो तय करें, पब्लिशर सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, पब्लिशर्स के पास अधिकार है कि वो तय करें कि कौन
व्यक्ति जो है या कौन सी फर्म जो है वो यहाँ पे ये इसकी वर्ब हो गई, वो मतलब उनका पूरा का पूरा ये जो कलेक्शन है वो यूज कर पाएगा। पब्लिशर ने छपवा दिया, अब वही तय करेगा कि कौन हमारा जो कंटेंट है वो यूज कर सकता है। एंड टू इंश्योर, और ये सुनिश्चित करने का अधिकार है, इंश्योर का सुनिश्चित करना है। एक इंश्योर ये होता है, इसका मतलब बीमा करना होता है, और एक अश्योर होता है, इसका मतलब आश्वस्त करना होता है। ये आश्वस्त करना होता है, आश्वासन देना एश्योरेंस होता है, और ये बीमा करना या सुरक्षा देना होता है। ठीक है, और ये सुनिश्चित करने का अधिकार है कि उन देयर बिजनेसेस बेनिफिट फ्रॉम द एआई वेव, कि जो एआई की लहर चल रही है ना उसमें उनके जो बिजनेस हैं वो बेनिफिट कमाएं, ये भी सुनिश्चित करने का अधिकार है। टू दिस एंड, इसकी पूर्ति करने के लिए, टू दिस एंड का मतलब होता है इन ऑर्डर टू अचीव दिस गोल, ये एक फ्रेज है, इन ऑर्डर टू अचीव दिस गोल। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड्स कमिटी, तो एक तो ये डिपार्टमेंट किसके लिए, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड्स कमिटी, एक तो इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंट और दूसरा इंटरनल ट्रेड की कमिटी कॉपीराइट को लेकर, एंड एआई है ना, इज अ वेलकम स्टेप। बात समझ में आ गई? तो इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ये जो चीज है ना, ये एक वेलकम स्टेप है, ये इसकी वर्ब है पूरे सब्जेक्ट की, ये पूरा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये एक स्वागत योग्य कदम है। वेलकम यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, स्टेप यहाँ पे नाउन है। तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।